करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो एक प्रश्नोत्तरी टाइप का है, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर ऑप्शन की सुविधा आपके पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो आइए साथ ही साथ चलते हैं। आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिएगा और उसके बाद मैं भी बताता चलूँगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, घनवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, पाश्चात्य कला से पहला क्वेश्चन है, घनवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आपने दो नाम सुने हैं, एक ब्राक और दूसरा, एक नाम आपका है ब्राक और दूसरा आपका है पिकासो। इन्हें क्या माना जाता है, घनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, पहले का आंसर ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका है, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था। तो पिकासो का जो जन्म हुआ था वो स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्पेन में हुआ था। बुके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुके मूर्ति शिल्प को निम्न में से किसने बनाया। ठीक है, बुके मूर्ति शिल्प को निम्न में से किसने बनाया। यहाँ पर देखिए निम्न दे दिया गया है, ये ऑप्शन के संदर्भ में सही होता है ये शब्द, बाकी ये सही नहीं शब्द है, यहाँ पर प्रयोग इसका सही नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बुके मूर्ति शिल्प को किसने बनाया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पिकासो ने। आप देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलते रहिए, पिकासो। ठीक है, 1934 में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भाववाद का जन्म कहाँ हुआ था। भाववाद का जो जन्म हुआ था वो 20वीं सदी में फ्रांस में हुआ था। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्नांड लेजे। फर्नांड लेजे जी जो हैं वो आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पियानो वादन का अभ्यास किसका चित्र है। चित्र का नाम है पियानो वादन का अभ्यास। देखिए अगर जो आपको नए क्वेश्चन है तो उन्हें आप लिख सकते हैं, पियानो वादन का अभ्यास किसका चित्र है। तो ये चित्र हेनरी मातिस जी का है। किसका है, हेनरी मातिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया। ठीक है, या लिख सकते हैं किस राजवंश ने कराया, किस राजवंश ने कराया। तो चंदेल राजवंश ने कराया था, चंदेल राजवंश। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया। शालीमार बाग ये लाहौर में है, इसका निर्माण किसने कराया, तो शाहजहां ने। नेक्स्ट है आपका, जगन्नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है। जो जगन्नाथ मंदिर है आप, तो जगन्नाथ मंदिर आपका नागर शैली में, किस शैली में है, नागर शैली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, सुजाता चित्र किसके द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो सुजाता चित्र ये आपके विकल्पों पर निर्भर करेगा। जैसे एक चित्र कई लोगों द्वारा निर्मित होता है, मतलब एक ही शीर्षक से कई चित्र बनते हैं, तो वो विभिन्न चित्रकारों द्वारा निर्मित होता है। तो ये तो ऑप्शन पर आप देख सकते हैं कि अगर वहां पर ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है कि जो चित्र दिया गया है उसका निर्माण किस चित्रकार ने किया है, और बाकी अन्य जो चित्रकार उसी चित्र को बनाए हैं वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप उसे टिक कर सकते हैं, और यही आमतौर पर होता है।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर नहीं है। तो सुजाता क्षेत्र किसके द्वारा निर्मित है? तो यहाँ पर आप राम किंकर बैज लिख लें, राम किंकर बैज द्वारा। नेक्स्ट है कन्या तथा कुत्ता। कन्या तथा कुत्ता किसके द्वारा निर्मित है? तो यह चित्र भी राम किंकर बैज द्वारा निर्मित है, राम किंकर बैज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, शंखु चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? शंखु चौधरी का जन्म परगना में हुआ था, जो कि बिहार में है। कहाँ हुआ था? परगना में, जो कि कहाँ है? बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, खान अब्दुल गफ्फार का मुख चित्र किसने बनाया? इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? शंखु चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, धनराज भगत का जन्म किस सन में हुआ? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपका, सुबोध गुप्ता का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले वस्तु का क्या नाम है? तो सुबोध गुप्ता जो अपने कलाकृतियों में प्रयोग करते थे, उस वस्तु का नाम क्या है? तो बर्तनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, रवीश जी के साथ इनका एक इंटरव्यू आप उसे देख सकते हैं, बर्तनों का प्रयोग करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घड़ा लिए हुए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि घड़ा लिए हुए, ये यहाँ पर आपका घड़ा लिखा हुआ है, घड़ा लिए हुए महिला किसकी रचना है? तो घड़ा लिए हुए महिला जो है आपका, ये शंखु चौधरी जी की रचना है। नेक्स्ट है अंगड़ाई लेती महिला किसकी रचना है? तो ये भी आपका शंखु चौधरी जी हैं। कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलें। 16, 17 क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कृष्ण जन्म किसकी रचना है? तो कृष्ण जन्म जो है वो राम किंकर बैज जी की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शीतकालीन मैदान, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शीतकालीन मैदान किसकी रचना है? तो ये भी आपका किसकी रचना है? राम किंकर बैज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मदन भटनागर किस माध्यम के कलाकार हैं? सॉरी, का नहीं होना चाहिए, के होना चाहिए, के कलाकार हैं। तो ये वास्तव में एक मूर्तिकार है। क्या है? मूर्तिकार। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, बांसुरी वादक का माध्यम क्या है? तो ये बांसुरी वादक का जो माध्यम है वो क्या है? वेल्डेड कॉपर है। किसने बनाया है? धनराज भगत ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सड़क बनाने वाले मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम है आपका प्लास्टर। बनाया किसने है? तो डीपी राय चौधरी जी ने। किसने? डीपी राय चौधरी जी ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भैंसे श्रृंखला का माध्यम क्या है? भैंसे यानी परमानेंट चोयल उसके चितेरे हैं भैंसों के, और इनका माध्यम क्या है? तैल रंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत भवन भोपाल का डिजाइन किसने तैयार किया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स कोरिया ने। नेक्स्ट है आपका
क्लाउड गेट का माध्यम क्या है? क्लाउड गेट किसने बनाया? वैसे तो अनीश कपूर ने बनाया है। और इसका माध्यम क्या है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है क्राइज अनहर्ड, इसे हिंदी में अनसुनी चीखें भी कहते हैं। अनसुनी चीखें किसकी रचना है? तो अमरनाथ सहगल जी की रचना है। नेक्स्ट है लूसा डेला रूबिया क्या है? क्या है यहां पर हिंदी होना चाहिए, क्या है? लूसा डेला रूबिया क्या है? तो ये एक मूर्तिकार है। क्या है? ये मूर्तिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लूट प्लेयर किसकी मूर्ति शिल्प है? तो जो फ्लूट प्लेयर है वो किसकी मूर्ति शिल्प है आपका? ये सहगल जी यानी अमरनाथ सहगल जी और धनराज भगत दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, इस नेक्स्ट है स्काई मिरर। 29 नंबर क्वेश्चन है स्काई मिरर किसकी रचना है? तो स्काई मिरर अनीश कपूर जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। पीलू पोचकाने वाला किस माध्यम में काम करते थे? कौन? पीलू पोचकाने वाला किस माध्यम में काम करते थे? तो ये एल्युमिनियम और पत्थर में काम करते थे, मैक्सिमम एल्युमिनियम और पत्थर में। नेक्स्ट है आपका कि स्याह कोट का राजा, इसे ही इंग्लिश में कहते हैं द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, के चित्रकार कौन थे? तो इसके चित्रकार के.जी. सुब्रमण्यम जी थे। नेक्स्ट है किस कला समीक्षक ने पाल शैली को बिहार शैली कहा है? तो एक महिला कला समीक्षक है हेलिना रूबिसो। हेलिना रूबिसो ने इसे क्या कहा है? पाल शैली को बिहार शैली कहा है। नेक्स्ट है कल्पसूत्र की अति प्राचीन चित्र प्रति किसके पास है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये जौनपुर में है। तो ये कहाँ है? जौनपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा? 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर सभी लोगों को पता है, ऋषभनाथ जी थे, ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थंकर थे इसके। नेक्स्ट है जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन है? तो ये अजित नाथ जी हैं। कौन है? अजित नाथ जी। अजित नाथ, फिर से लिख लीजिए इसे, अजित नाथ जी हैं। ठीक है, तीसरे पूछे तो संभवनाथ जी हैं, लेकिन हालांकि दूसरा तीसरा नहीं पूछते, पहला पूछते हैं, 24वां पूछते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि मांडू किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो मांडू जो है वो किस चित्रकला के प्रसिद्ध है? तो जैन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर नचना कुठार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चालीस नंबर क्वेश्चन देखो, दिस साइड इज द अदर साइड किसकी कृति है? कृति का नाम क्या है? दिस साइड इज द अदर साइड किसकी कृति है? तो ये सुबोध गुप्ता जी की कृति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर एंड मी किसकी कृति है? तो ये भी सुबोध गुप्ता जी की कृति है। नेक्स्ट है 2014 में किसे दयावती, 42 नंबर क्वेश्चन है, दयावती मोदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुबोध गुप्ता जी। सुबोध गुप्ता जी पर 3 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट है सुपरनोवा किसकी रचना है? तो ये आपके भारती खेर जी की रचना है। भारती खेर जी की रचना है। नेक्स्ट है सुबोध गुप्ता के पत्नी का क्या नाम है? सुबोध गुप्ता के पत्नी जी का नाम है भारती खेर। नेक्स्ट आपका है 45 नंबर क्वेश्चन कि चित्रकार राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था। अपने उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद की कृति प्रतीक्षा का माध्यम क्या है? तो इनका माध्यम क्या है? जलरंग वास। ठीक है, जलरंग वास इनका माध्यम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनीश कपूर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनीश कपूर जी का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि ईरानी रेस्तरां का चित्र किसने बनाया? ईरानी रेस्तरां का चित्र किसने बनाया? सुधीर पटवर्धन ने। किसने? सुधीर पटवर्धन ने। नेक्स्ट है स्क्रीमिंग वुमेन किसकी कृति है? तो ये कृति किसकी है? सुधीर पटवर्धन जी की। नेक्स्ट है सती श्रृंखला किसकी कृति है? ये आपकी लतिका कट्ट जी की है। सती श्रृंखला लतिका कट्ट जी की कृति है। आशा करता हूं कि आपको कुछ नए क्वेश्चन मिल रहे होंगे। इसमें कोशिश हमारी यही है कि नए क्वेश्चन डाले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डांसिंग हार्स किसकी कृति है? ठीक है, डांसिंग हार्स किसकी कृति है? तो ये गोगी सरोज पाल जी की कृति है। गोगी सरोज पाल जी की कृति है। नेक्स्ट मदर एंड चाइल्ड किसकी कृति है? तो ये भी आपका गोगी सरोज पाल जी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लुकमान अली चित्र श्रृंखला का माध्यम क्या है? लुकमान अली चित्र श्रृंखला का माध्यम क्या है? तो ये जल रंग है। बनाया किसने है? तो जय झरोटिया ने। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो ये आप जानते हैं जयदेव जी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? तो सभी को पता है ब्रह्मा जी पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं। नेक्स्ट है सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो राजा भोज जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है आपका कि चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा स्टेला क्रेमरिस ने। नेक्स्ट है कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है आपका कला किस भाषा का शब्द है? बहुचर्चित प्रश्न, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है, क्या है? नेवी ब्लू। ठीक है, जो चक्र है वहां पर कौन सा रंग है? तो नेवी ब्लू है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी को पता है इसमें 7 रंग होते हैं। कोड क्या है आपका? विबग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग क्या उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वर्ण विरोध। नेक्स्ट है, नीला रंग गर्म है अथवा ठंडा? तो आप सभी जानते हैं कि नीला और हरा दोनों ठंडा रंग है। नेक्स्ट आपका है कि वर्ण चक्र के आमने सामने के रंगों को कहते हैं। वर्ण चक्र के आमने सामने के रंगों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूरक रंग। 65 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण की शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान कराता है, क्या कराता है? तो ये सघनता एक टर्म है जो वर्ण की शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान कराता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो आप जानते हैं कि प्रिज्म के द्वारा हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। तो शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले अभी हमने आपको बताया कि गर्म अथवा ठंडे रंग की नीला और हरा जो है वो ठंडे रंग है। नीला पब्लिक हरा कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाल का विरोधी रंग होगा। देखिए तो मैचिंग वो पूरा ठीक है। लाल का विरोधी रंग होगा, तो लाल का विरोधी रंग क्या होगा आपका? हरा। 69 नंबर क्वेश्चन है, ऋज कोण कितने डिग्री का होता है? या यहां होना चाहिए ऋजु रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 180 डिग्री का। नेक्स्ट है आपका कि स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। स्थिर बिंदु को जो दृष्टि से मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये बहुत सामान्य क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका रेखा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि एक खड़ी रेखा किस भावना को प्रदर्शित करती है? ठीक है, एक खड़ी रेखा किस भावना को प्रदर्शित करती है? तो कई भावनाएं होती है, उनमें से जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो वहां पर आप चयन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप यहाँ गौरव भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, स्केच क्या दिखाता है? तो ये रेखीय गुण दिखाता है। ठीक है, स्केचिंग ऐसे करते हैं जो। नेक्स्ट है आपका, द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, कोई प्लेन है, पेपर है, उसमें हमें कोई चीज ऐसे प्रतीत हो कि 3 डायमेंशनल लगे या 3D प्रतीत हो या त्रिविमीय लगे, तो ऐसे कौन सा टर्म है जो ये हमें बताता है कि उसका प्रयोग करने से हम 3D में हम 3D की अनुभूति हो जाएगी या त्रिविमीय अनुभूति हमें होगी? तो वो आपका परिप्रेक्ष्य करता है। कौन करता है? परिप्रेक्ष्य। फिर से इसे देख लेते हैं कि द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है कौन? परिप्रेक्ष्य। ठीक, द्विआयामी कला है, तो द्विआयामी कला क्या है आपका? चित्रकला क्या है? 2 आयामी कला है। इसे हम एक कागज पर बना सकते हैं। जो 2 आयामी मूर्ति कला जो होती है वो 3 आयामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं, इसे हम अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि धरातल की बनावट को कहते हैं, तो पोत कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था।
प्रवाह का अर्थ होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रवाह का अर्थ होता है, तो ये गति होता है। ठीक, नेक्स्ट है संयोजन का सिद्धांत है। तो संयोजन का सिद्धांत आपको वहां विकल्प दिया रहेगा, आप उनमें से किसी एक को चयन करेंगे जो संयोजन का सिद्धांत होगा। यहां पर इसका आंसर आप प्रभाविता लिख लीजिए। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो परिप्रेक्ष्य जो हमें मतलब अभी हमने आप बताया पिछले क्वेश्चन में कि जो हमें तीसरी बीमा की अनुभूति करा देते हैं, तो वो वही यहाँ पूछ रहा है कि कितने प्रकार, तो 2 प्रकार के होते हैं, रेखीय वायवीय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो F.A. टायलर के द्वारा, F.A. टायलर के द्वारा रंग सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, चित्र में एक रास्ता समाप्त करने के लिए, एक रास्ता, ठीक है, समाप्त करना किसका कार्य है? तो एक रास्ता समाप्त करने का जो कार्य है वो किसका है? आपका प्रभाविता का। प्रभाविता का काम क्या है? एक रास्ता को समाप्त करना। नेक्स्ट है कि चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? दृष्टिगत भार, जहां दृष्टिगत भार की बात आएगी वहां आप संतुलन का प्रयोग कर सकते हैं, संतुलन। ठीक है, इसका आंसर संतुलन हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? तो ये रवि वर्मा से संबंधित है। किससे? रवि वर्मा से, राजा रवि वर्मा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो ये भी आपके राजा रवि वर्मा ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग जानते हैं इनका जन्म केरल राज्य में हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इनका जन्म 1848 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1906 में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? ये 1907 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जहांगीर आर्ट गैलरी कहां पर है? जहांगीर आर्ट गैलरी आपका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? तो ये आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 91 नंबर है आपका कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका का नाम क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, आप कई बार सुन चुके होंगे, समकालीन कला। नेक्स्ट है आपका प्रथम वेनिस बिनाले कब आयोजित की गई? तो ये आपका 1895 में आयोजित की गई थी। 93 नंबर आपका है कि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। नेक्स्ट है आपका सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? ये ऑनलाइन संस्था है, तो इसे मीनल वजीरानी जी संचालित करती हैं। कौन? मीनल वजीरानी जी। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस सन में हुई? तो इसकी स्थापना 1854 में हुई थी। ठीक है,
96 नंबर आपका है कि शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की थी? ठीक, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे स्वामीनाथन। 98 नंबर है कि बांकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंध रखती है? तो आप जानते हैं बांकुरा शब्द बहुत बार आप सुने होंगे, तो ये संबंध रखती है पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट आपका है 99 नंबर की लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम, लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यशोधर मठ पाल ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कि बॉम्बे प्रोग्रेसिव कलाकार समूह कितने कलाकारों ने मिलकर स्थापित किया था? ठीक है।